एमकॉम इग्नू IBO4 निर्यात आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण का चैप्टर 4 इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। EDI यानी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली को IT के द्वारा प्रयोग किया जाता है। IT का प्रयोग मुख्य रूप से बिजनेस या व्यवसाय के काम को और भी ज़्यादा सुविधाजनक बनाने और कम करने के तरीके में सरलता लेकर आना, और इसका उद्देश्य बिजनेस या व्हाट्सएप के पेपर वर्क में कमी करना होता है और व्यवसाय के नज़रिए से सूचना में सुधार करना और तुरंत पहुंचाना। इन सभी कार्यों को सरल बनाने के लिए EDI की ज़रूरत होती है। EDI से पहले डॉक्यूमेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में काफ़ी समय लगता था, लेकिन EDI ने इसको दूर किया है और अतः EDI का संबंध मुख्य रूप से सूचना के आदान प्रदान से है। तो जैसे यहाँ पे एक पिक्चर है, इसको देख लेते हैं। यहाँ एक इमेज है जिसमें जब EDI के बिना आयात और निर्यात करने के लिए काफ़ी सारे प्रोसेस को करना पड़ता था। सबसे पहले क्रेता परचेस ऑर्डर जनरेट करता था, उसके बाद वो डाक के थ्रू विक्रेता को भेजता था, और जब विक्रेता को परचेस ऑर्डर रिसीव होता था तब विक्रेता उसको अपने रजिस्टर में एंट्री करता था और फिर इनवॉइस जनरेट करता था। क्रेता को भेजा गया और क्रेता उसको अपने रजिस्टर में एंट्री करेगा। लेकिन EDI की वजह से क्रेता केवल एक सॉफ्टवेयर में परचेस ऑर्डर जनरेट करेगा और विक्रेता को मेल के माध्यम से भेज देगा, और विक्रेता उसको तुरंत रिसीव करके आगे की कार्यवाही करेगा। तो जैसा मैंने बताया कि ये IBO4 निर्यात आयात प्रक्रिया और प्रलेखीकरण का चैप्टर 4 है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली। इस चैप्टर 4 में से अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो ये ही क्वेश्चन आएंगे जिसको हम कवर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से आपका क्या तात्पर्य है, और EDI के माध्यम से निर्यात गृहों को क्या रणनीति लाभ प्राप्त हो पाते हैं, व्याख्या कीजिए। What do you mean by EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज? What strategic benefit do export houses get through EDI? Explain। इस प्रश्न में सबसे पहले EDI की परिभाषा पूछी गई है और फिर EDI के लाभ पूछा गया है। इसी प्रश्न को दूसरी तरह से भी पूछा गया है, जैसे EDP इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण यानी प्रोसेसिंग, इसके उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए परिभाषा दीजिए तथा निर्णायक कार्यात्मक एवं अवसर सुविधाएं का उल्लेख कीजिए। Define electronic data processing EDP by explaining its objectives and mention its critical functional and opportunity features। तो इस प्रश्न में परिभाषा पूछा गया है और इसके निर्णायक कार्यात्मक यानी घटक के बारे में पूछा गया है, और सुविधाओं का उल्लेख से मतलब लाभ से है। और तीसरे प्रश्न में बिल्कुल स्पष्ट पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI प्रणाली की परिभाषा दीजिए तथा इसके मूल घटकों का विवेचन कीजिए। इसकी युक्तियाँ एवं संक्रियात्मक लाभ क्या है, उल्लेख कीजिए। डिफाइन इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI सिस्टम एंड डिस्कस इट्स बेसिक कंपोनेंट। व्हाट आर टिप्स एंड ऑपरेशनल बेनिफिट मेंशन। तो सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज प्रणाली यानी EDI को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को सामान्य रूप में सहमत संदेश मानकों द्वारा संचारित आंकड़ों का अंतरण ही EDI कहलाता है। EDI को कागज रहित व्यापार की संज्ञा भी प्रदान की गई है। इसमें संचारित किए जाने वाले आंकड़े मुख्यतः मान्य तथा स्वीकृत प्रणाली के होते हैं। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद संख्या, ग्राहक के नाम, इकाई की कीमत जैसे मदों की क्रय ऑर्डर तथा बीजक में संचारित किया जाता है। EDI की अनेक परिभाषाओं में इन्हें संचारित व्यापार आंकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। तो बेसिकली EDI जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना का संचार करती है। EDI एक स्टैंडर्ड तरीके से डाटा या ऑर्डर का फॉर्मेट बनाकर व्यावसायिक जानकारियों का इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आपस में आदान प्रदान करते हैं, जो कि कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है। यह एक प्रक्रिया है जो एक कंपनी को कागज़ की जगह पर इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरी कंपनी को सूचना भेजने की अनुमति या सहायता करती है, और जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक तरीके को अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करती है उसे व्यापारिक भागीदारी भी बोलते हैं। EDI के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ EDI। तो EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का उपयोग करने के कई लाभ होते हैं। कई व्यवसाय चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय किसी न किसी तरह से परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में सक्रिय हैं। अपनी सभी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित करने के लिए
व्यावसायिक भागीदारों को सूचनाओं का आदान प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए। ये वह जगह है जहां इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज चलन में आता है, जिससे कंपनियों को इस संबंध में कई लाभ मिलते हैं। यदि ये परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र के लिए नहीं होता तो हमारा समाज एक वास्तविक ठहराव पर होता। वास्तव में 1 फरवरी 2020 को नीदरलैंड में 14,347 लाइसेंस प्राप्त सड़क ढुलाई चालक थे। लॉजिस्टिक क्षेत्र में मार्जिन कड़ा था और प्रतिस्पर्धा भयंकर थी। वितरण भागीदारों और परिवहन और लॉजिस्टिक कंपनियों के बीच डेटा के आदान प्रदान की सुविधा के लिए ईडीआई का उपयोग करने से ऑपरेटरों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मक में सुधार करने में मदद मिल सकती है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज का उपयोग पीओ, बीओएल, चालान और कई अन्य दस्तावेजों को संसाधित करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि वितरण चैनल के साझेदार कई अलग अलग संचार प्रोटोकॉल यानी VANX, FTP यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और फाइल स्वरूप में वो एक्सेल या फिर XML, EDI, X12 इत्यादि पर भरोसा करते हैं। EDI इन विभिन्न मानकों के लिए एक साथ काम करना संभव बनाता है। वितरण प्रवाह। तो EDI के लाभ को जल्दी से पढ़ लेते हैं। EDI के लाभ। EDI के निम्नलिखित लाभ है। EDI को युक्ति संबंधी प्रचालन तथा अवसर संबंधी लाभों में बांटा जा सकता है। EDI सहायता से आंकड़ों की कागजी प्रलेखों से आंकड़ों की पुनः प्रविष्टि करने से बचा सकता है तथा लेखन संबंधी त्रुटियों भी नहीं रहती। इलेक्ट्रॉनिक मांग को प्रक्रिया में लाने की लागत उसके समकक्ष कागजी कार्रवाई की लागत का 10वां भाग हो सकता है। EDI के सहायता से ऑर्डरों व लेखांकन कार्य करने से स्टाफ की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती। EDI प्रणाली ऑर्डर को प्राप्त करने व उसे पूर्ण करने के मध्य की इकाई का कार्य करती है। बीजक आंकड़ों व भुगतान के प्रेषण में EDI का उपयोग करने से कंपनी के रोकड़ में सुधार होता है। EDI के आधार पर जो सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं वे बाजार के अनुसाधन हेतु बहुमूल्य स्रोत होती है। EDI को कार्यान्वित करने हेतु व्यापारिक भागीदारों के साथ काम करने की प्रक्रिया में अनेक साथ कार्यवाही संबंध अच्छे होते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो EDI का सर्वाधिक लाभ उन युक्ति संबंधी क्षेत्रों में होगा जहां पर ग्राहक सेवा स्तर बेहतर करना है व विपणन में सुधार लाना है। EDI को 3 भागों में विभक्त किया। सामरिक लाभ, स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस। सामरिक लाभों का प्रभाव संगठन के केंद्र परिचालन कार्यों पर पड़ता है। इसमें निम्नलिखित लाभों को सम्मिलित किया जाता है। तीव्र व्यापार चक्र, उच्च समय पर विनिर्माण, सौदा शक्ति से प्रभावित होने वाली व्यापारी शर्तें, अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, व्यापारियों के प्रवेश पर जरूरी कार्रवाइयाँ, नए बाजारों में पहुँचा, मुख्य व्यापारिक भागीदारों के साथ घनिष्ठ संबंध। दूसरा आता है प्रचलन संबंधी लाभ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। प्रचलन संबंधी लाभ प्राय कंपनी के दिन प्रतिदिन के कार्यों को प्रभावित करते हैं। सामान्य रूप से इनका प्रभाव संगठन के कुछ विशेष विभागों पर ही होता है। इसके कुछ निम्नलिखित लाभ हैं। लागत कम होना, कागज व डाक टिकटों पर कम खर्च होता है। स्टाफ में लगी राशि की मात्रा कम होती है। हस्तकार्यों के खर्चों में कमी आती है। रोकड़ प्रवाह में सुधार होना, सुरक्षा व त्रुटियों में कमी होना। तीसरा अवसर संबंधी लाभ, अपॉर्चुनिटी एडवांटेजेस। अवसर संबंधी लाभ में निम्नलिखित लाभ आते हैं। छवि में वृद्धि, प्रतिस्पर्धात्मक सुविधा, कंपनी के व्यापारिक संबंधों में सुधार। आज अनेक संगठन EDI के व्यापार पर बल देने लगे हैं क्योंकि जो संगठन इस सेवा का व्यवस्था करता है उनके व्यापारिक भागीदारों की संख्या बढ़ जाती है। जैसे उद्योग परिप्रेक्ष्य, इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, वाणिज्यिक, व्यापार व उद्योग, विनिर्माण, वित्त, बैंकिंग, पर्यटन, यात्रा, सड़क, रेस, हवाई व समुद्र, अग्रेसन, प्रेषण, भंडार, सीमा शुल्क, राष्ट्रीय अंतर। इस प्रकार EDI व्यवसाय की एक ऐसी पद्धति है जो कार्य को सुविधाजनक बनाती है। आज कार व मोटर यानी ऑटोमोटिव उद्योगों में भी EDI का प्रयोग होने लगा है क्योंकि यह विधि सही समय पर अर्थात जस्ट इन टाइम अपनाई गई होती है। जस्ट इन टाइम विधि में भी जब विनिर्माणकर्ता को असेंबली लाइन पर पुर्जों की ज़रूरत होती है तो उससे पूर्व वह EDI की सहायता से पुर्जों को ऑर्डर करते हैं, वह पुर्जे मंगा लेते हैं। जस्ट इन टाइम वह पुर्जे सप्लायर के माध्यम की कड़ी माना जाता है। आज बैंक व अन्य सभी संस्थाएं EDI के प्रयोग पर बल दे रही है। अगला आता है EDI प्रणाली के मूल घटक, कोर कंपोनेंट ऑफ द EDI सिस्टम। इसके निम्नलिखित मूल घटक होते हैं। पहला कंप्यूटर हार्डवेयर,
कंप्यूटर हार्डवेयर का प्रयोग ईडीआई प्रणाली को स्थापित करने में मुख्य है, क्योंकि कंप्यूटर ही दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य के संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मुख्य साधन माना जाता है। दूसरा, संप्रेषण सॉफ्टवेयर यानी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का मुख्य कार्य अलग अलग नेटवर्क प्रणाली के मध्य संबंध स्थापित करना होता है। इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला व्यक्ति प्राय ईडीआई संबंध हेतु आवश्यक विशिष्ट न्यायिष्ट रेखाओं पैरामीटरों के रूप में कार्य कर सकते हैं। तीसरा, रूपांतरण सॉफ्टवेयर ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज का मुख्य घटक है। इस सॉफ्टवेयर का प्रयोजन संदेशों के फॉर्मेट करने के लिए, कोड लेखन करने के लिए यानी इम्पोर्ट तथा कोड को व्यक्त करना डिकोडिंग होता है, जिसे भेजने व प्राप्त करने वाले दोनों कंप्यूटर में देख सकते हैं। चौथा, प्रयोज्यता सॉफ्टवेयर यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर का प्राय कंप्यूटर पर सरस आंकड़ों की प्रविष्टि पैकेज के रूप में डिज़ाइन किया गया है, ताकि उपयोगकर्ता भेजे जाने वाले आंकड़ों को कंप्यूटर में डाल सके। पांचवा है दूरसंचार टेलीकॉम नेटवर्क्स। इसको टेलीकॉम लाइनों की सहायता से अथवा उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा ये दो कंप्यूटरों के मध्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से संदेश प्रेषित करने में सहायता होता है। अगला प्रश्न 2, ईडीआई इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के मूल तत्व क्या है? उचित उदाहरणों के साथ निर्यातकों को इसके लाभों का वर्णन कीजिए। ईडीआई, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज? एक्सपोर्टर विद सुटेबल एग्जांपल, डिस्क्राइब इट्स बेनिफिट। तो इस प्रश्न में ईडीआई के मूल तत्व के बारे में पूछा है और ईडीआई के लाभ को पूछा गया है। और इसी प्रश्न के साथ कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ईडीआई प्रतिष्ठान एक्सपोर्ट हाउस को ईडीआई के द्वारा किस प्रकार के युक्ति संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक बेनिफिट डू द एक्सपोर्ट हाउस गेट थ्रू ईडीआई? तो पहले प्रश्न में ईडीआई की परिभाषा, ईडीआई के मूल घटक और ईडीआई के लाभ के बारे में पूछा गया है। तो ये सब मैंने पहले ही बता दिया है। और इस प्रश्न निर्यात प्रतिष्ठान को ईडीआई के द्वारा किस प्रकार लाभ प्राप्त होते हैं, तो निर्यात प्रतिष्ठान को निर्यात घर भी बोलते हैं और इसे निर्यात गृह भी बोलते हैं और निर्यात प्रतिष्ठान भी बोलते हैं। तो ये निर्यात प्रतिष्ठान क्या होते हैं? यह एक भारतीय व्यवसाय है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और देश की विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आयात निर्यात कोड, ईडीआई कोड वाले माल, सेवाओं और टेक्नोलॉजी के सभी निर्यातकों को निर्यात गृह यानी निर्यात घर का दर्जा प्रदान किया जाता है। तो चलिए इसके आंसर भी पढ़ लेते हैं। निर्यात प्रतिष्ठान एक्सपोर्ट हाउस को ईडीआई के द्वारा निम्न प्रकार के युक्ति संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। पहला, आयात तथा निर्यात लेन देन स्थिति में सीमा शुल्क घोषणा प्रशुल्क को ईडीआई संदेश का उपयोग करके भेजा जा सकता है। इस विधि से यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण हो जाती है। ईडीआई तकनीकी की सहायता से निर्यात कुछ ही मिनटों में पूर्ण किए जा सकते हैं। बैंक तथा अन्य वित्त संस्थाएं इलेक्ट्रॉनिक कोष अंतरण, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के क्षेत्र में ईडीआई के उपयोग का समर्थन करती है। ये संगठन ईडीआई की सहायता से अनेक कागजी कार्रवाइयों से बच जाते हैं व इनका कार्य भी कुशलतापूर्वक संपन्न हो जाता है तथा ग्राहकों पर इसका प्रभाव आता है। अतः इस प्रकार देखा जा सकता है कि इन निर्यात प्रतिष्ठान के द्वारा ईडीआई को अनेक युक्ति संबंधी लाभ प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न 3, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज से आपका क्या तात्पर्य है? अपनी संस्था के लिए आप एक ईडीआई योजना कैसे विकसित कर सकते हैं? विस्तार पूर्वक विवेचन कीजिए। What do you mean by electronic data interchange? Discuss in detail how you can develop an EDI plan for your organization. Answer. तो इस प्रश्न में परिभाषा पूछा है और ईडीआई के योजना को हम अपने संस्था के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो परिभाषा मैंने बता ही दिया था। आते हैं ईडीआई योजना विकसित करना। ईडीआई योजना को विकसित करना एक मुख्य व्यावसायिक आवश्यकता है, अतः इसके लिए विस्तृत कार्यक्रम बनाने अति आवश्यक है। ये कार्यक्रम निम्नलिखित हैं। पहला, ईडीआई चैंपियन। ईडीआई चैंपियन किसी भी कार्य को करने के लिए सर्वप्रथम प्रबंधकीय प्रतिबद्धता व अनंतग्रस्तता यानी कमिटमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट जरूरी होता है, परंतु यहाँ ईडीआई की तरफ ध्यान देना अति अनिवार्य है ताकि ईडीआई की तरफ ध्यान देने से कंपनी में इसे प्राथमिकता मिल सके। ऐसा करने से एक फ़ायदा यह होता है कि हर कंपनी में एक ईडीआई चैंपियन की ज़रूरत पूर्ण होती है। ये चैंपियन वह होता है जो किसी भी व्यवसाय से संबंधित हो अथवा उसकी पृष्ठभूमि में आईटी से संबंधित हो। अतः चैंपियन को चाहिए कि वह ईडीआई की व्यावसायिक आवश्यकता बताने हेतु प्रारंभिक जांच पड़ताल कर। दूसरा, व्यवसाय संबंधी आवश्यकता, कारोबारी मामले, शुरुआती दौर में उद्योग की स्थिति
ईडीआईओ को समझना अति आवश्यक है। अतः इसके विषय में जानकारी ईडीआई के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतः बड़े ग्राहकों को व व्यापारियों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए ईडीआई के पास अनेक सक्रिय व्यापारिक योजना है जिनसे कंपनी अपने संबंध बना सकती है। व्यावसायिक मूल्यांकन के द्वितीय चरण में ईडीआई के द्वारा अवसरों का आंतरिक मूल्यांकन किया जाता है व इस कार्य हेतु कंपनी के हर विभाग को शामिल किया जाता है। ईडीआई के द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि किस कंपनी के कौन सा ऑर्डर प्राप्त किया जा सकता है। जब ग्राहकों को इस बात का पूरा विश्वास हो जाता है कि इस दिन वह ऑर्डर देंगे, उसी दिन संगठन में अनेक संबंध में कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, तो इससे संगठन को लाभ की प्राप्ति होती है व व्यावसायिक संबंध में भी सुधार आता है। तीसरा, प्रबंध प्रतिबद्धता मैनेजमेंट कमेटी। जब मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो कंपनी ऐसे तथ्यों को एकत्र कर लेती है जिनसे आधार पर ही ईडीआई के संबंध में निर्णय लिए जा सकते हैं। ईडीआई को प्रबंधकों द्वारा समझने जाने के पश्चात उचित व सफलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसा न होने पर ईडीआई का पूर्ण उपयोग नहीं उठाया जा सकता है। ईडीआई का विकास व कार्यान्वयन। ईडीआई डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन। ईडीआई का सहयोग से प्रचलन व तकनीकी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे ही एक ऐसी विकास योजना का निर्माण किया जा सकता है जिससे कार्यान्वयन की एक अच्छी रूपरेखा तैयार की जा सकती है। इसमें ईडीआई योजना के समर्थन हेतु कुछ अन्य कार्य जैसे कि व्यापारी भागीदारी की योजनाएं व आंतरिक आवश्यकताओं आदि को भी लिया जा सकता है, परंतु यहाँ यह जरूरी है कि यह आवश्यकताएं व्यापार से संबंधी हो। आंतरिक जानकारी व परीक्षण। इंटरनल ब्रीफिंग एंड ट्रेनिंग। ईडीआई परियोजना के साथ जो कर्मचारी संबंधित होते हैं उन्हें इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि परियोजनाओं का निर्माण व उससे किस तरह बढ़ाना है। उपयोगिता विभाग ईडीआई के नए उपयोग तथा प्रक्रियाओं के विषय में कर्मचारी को शिक्षित करना होता है। ये कर्मचारी वे होंगे जो इस कार्य के समर्थन हेतु निर्धारित किए जाते हैं। छठा, व्यापारी भागीदारों के साथ संप्रेषण कम्युनिकेशन विद ट्रेडिंग पार्टनर। व्यापार संबंधी हेतु जिन कार्यान्वयन परियोजनाओं का नेतृत्व किया जाता है उसके लिए प्रचलन व कार्यान्वयन के मध्य संप्रेषण अति आवश्यक होता है, यानी कम्युनिकेशन। अतः यहाँ अच्छे समर्थक प्रलेखकों का होना अति अनिवार्य है जो कि कार्यान्वयन परियोजनाओं में जरूरी होती है। सातवां, ईडीआई में निवेश पर प्रतिफल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन ईडीआई। ईडीआई के निवेश पर अच्छा प्रतिफल प्राप्त करने हेतु व्यापारिक भागीदारों की संख्या को बढ़ाया जाता है। इससे व्यापारिक प्रलेखकों का कार्य इलेक्ट्रॉनिक विधि से होने के कारण निवेशकों की संख्या में वृद्धि होती है। आठवां, ईडीआई के कार्यान्वयन के संबंध में सुरक्षा संबंधी प्रश्न। सिक्योरिटी इशू इन ईडीआई। ईडीआई का कार्यान्वयन जब किया जाता है तो कुछ कार्यान्वयन संबंधी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, क्योंकि ईडीआई के लिए यह जरूरी है कि सूचनाएं सीमित हो व उन सूचनाओं की सुरक्षा उचित हो। अगर संदेश की रक्षा उचित प्रकार नहीं की जाए तो कोई भी प्रयोक्ता दूसरों के संदेशों को पढ़ सकेगा। ईडीआई प्रणाली की सुरक्षा भी कंप्यूटर की सुरक्षा की भांति है। ईडीआई ये सुरक्षा प्राय नेटवर्क स्तर पर सुरक्षा, उपयोग स्तर की सुरक्षा तथा संदेश स्तर पर सुरक्षा। ईडीआई कानूनी प्रश्न। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किया जाता है तो इसमें लेन देन के अनेक प्रकार होते हैं, अतः परंपरागत रूप से इनके मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान कागजातों के द्वारा ही किया जाता था, परंतु आजकल यह कार्य ईडीआई के माध्यम से किया जाता है। कागजों के द्वारा जो कार्य किया जाता था उसमें गलती की संभावना हो सकती थी, परंतु ईडीआई के द्वारा यह समस्या हल हो गई है। ईडीआई के प्रयोग से उठने वाले कानूनी प्रश्न सदैव अलग अलग हो सकते हैं, अतः इनका समाधान निकालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानूनी संबंधी संयुक्त आयोग UNCITRL व सीमा शुल्क सहयोग परिषद CCC के नियमों का एक ऐसा सेट विकसित किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित हो। इसे UNCID यूनिफॉर्म रूल ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरचेंज ऑफ ट्रेड डाटा बाय टेली ट्रांसमिशन के नाम से जाना जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज के लिए नियमों का एक सेट है जो 1998 में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा तैयार किया गया था। अगला प्रश्न 4, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज ईडीआई से क्या तात्पर्य है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संवर्धन में इसके महत्व एवं भूमिका की व्याख्या कीजिए। एक निर्यात प्रतिष्ठान को ईडीआई से किस प्रकार के युक्ति संगत लाभ प्राप्त होते हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। What is meant by electronic data interchange (EDI)? Explain its importance and role in promotion of international trade. Explain with example what are the rational benefit that an exporting entity can get from EDI. तो इस प्रश्न में परिभाषा, ईडीआई के लाभ और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ईडीआई क्यों आवश्यक है पूछा गया है। तो हमने
परिभाषा और ईडीआई के लाभ को पहले ही पढ़ लिया है। तो पढ़ते हैं कि ईडीआई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए क्यों आवश्यक है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु ईडीआई निम्नलिखित कारणों से आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के मध्य किया जाता है तथा एक देश से दूसरे देश तक बार बार जाना संभव नहीं हो पाता है। ईडीआई एक उचित माध्यम होता है कम्युनिकेशन का। ईडीआई प्रणाली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्डरों को प्राप्त करने तथा उन्हें पूर्ण करने के मध्य समांतर का कार्य किया जाता है। बीजकों आंकड़ों यानी इनवॉइस डाटा तथा भुगतान के प्रेषण में ईडीआई के उपयोग से कंपनी के रोकड़ प्रभाव में सुधार होता है। ईडीआई के आधार पर तय किए गए ऐतिहासिक आंकड़ों के लेन देनों से प्राप्त व्यापारिक सूचनाएं बाजार हेतु अनुसंधान का बहुमूल्य स्रोत होती है। प्रश्न 5, अतिरिक्त मूल्य नेटवर्क वैन से आप क्या समझते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में उपयुक्त उदाहरण देकर समझाइए। What do you understand by value added network WAN? Explain with suitable example to support your answer. तो आंसर, अतिरिक्त मूल्य नेटवर्क सेवाएं, एक्स्ट्रा वैल्यू नेटवर्क सर्विस। ईडीआई के द्वारा पूरे देश को ही नहीं वरन पूरे विश्व में विभिन्न संगठनों के मध्य व्यवसाय प्रलेखकों का इलेक्ट्रॉनिक विधि से संप्रेषण किया जा सकता है यानी कम्युनिकेशन। ईडीआई के शुरुआती दिनों में आर्टिकल नंबर एसोसिएशन की तरह के संगठनों ने कंपनी के मध्य इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के सर्वाधिक उपयुक्त साधनों का मूल्यांकन किया। इससे यह महसूस हुआ कि आंकड़ों के आदान प्रदान हेतु मैग्नेटिक टेपों व डिस्कों के उपयोग की क्षमता सीमित होती है। वे जब आंकड़ों के आदान प्रदान की मात्रा बढ़ती है तब समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार यह पता चला कि संगठनों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से संप्रेषण संबंधों का प्रबंध करना अतः यहाँ यह समस्या से छुटकारा पाने हेतु उद्योग व वाणिज्य की संप्रेषण आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु वैन वैल्यू एडेड नेटवर्क का उपयोग करना आवश्यक होता है। भारत में प्रमुख वैन चालक भी निजी क्षेत्र में सत्यम ग्लोबल टेलीकॉम सर्विस व महिंद्रा नेटवर्क का मुख्य योगदान है। वैन के लाभ, वैन का मुख्य कार्य संप्रेषण को सुविधाजनक बनाने हेतु एकल माध्यम चैनल की व्यवस्था करना है। आज सभी कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर कार्य पर्यावरण हेतु वैन्स अपने नेटवर्कों के साथ संपर्क स्थापित करते हैं। जब किसी को वैन के साथ जोड़ा जाता है तो यहाँ पर सिर्फ नेटवर्क के साथ अपने संपर्क के ही विषय में सोचा जा सकता है, चाहे ये किसी पीसी पे हो, मिनी कंप्यूटर पर हो अथवा मेन फ्रेम कंप्यूटर पर हो। इसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पर ही क्यों ना हो। यहाँ वैन हर ग्राहक व सप्लायर नेटवर्क के साथ संपर्क बनाने हेतु व्यक्तिगत संपर्कों की व्यवस्था कर लेगा। जब सभी प्रकार के नेटवर्क एक दूसरे के साथ अत्यंत संबंधों का इंटरकनेक्शन का समर्थन करते हैं तो इनके किसी भी नेटवर्क पर व्यापारिक भागीदारी के साथ संप्रेषण किया जा सकता है। जिस प्रकार यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंतर संबंधों का स्वरूप है उसके अंतर्गत जब एक ऐसे ज़्यादा नेटवर्कों पर आंकड़ों का संप्रेषण किया जाता है तो वैन में कुछ फुल एंड टू एंड ऑडिट ट्रायल क्षमताएं विद्यमान नहीं रहती हैं। कई व्यापारिक भागीदारों के मध्य एकल संचार कड़ी कम्युनिकेशन लिंक के लाभ प्रदान करने के अलावा वैन्स निम्न कार्यों का भी संपादन करते हैं। डाक बॉक्स, मेल बॉक्स। वैन एक इलेक्ट्रॉनिक डाकघर भी होता है। यह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक संदेशों को प्राप्त करता है जो कि ऑर्डर व बीजक आदि भी हो सकते हैं। ईडीआई का मुख्य कार्य है कि यह लिफाफों पर दी गई सूचनाओं को पढ़ता है तथा इन्हें प्राप्तकर्ता के डाक बॉक्स तक भेज देता है। ये सारे कार्य कुछ ही सेकंडों में किए जाते हैं। साथ ही यह भी निश्चित किया जाता है कि व्यापारी भागीदारी कुछ ही मिनटों में महत्वपूर्ण व्यावसायिक प्रलेखों को प्राप्त कर सके। सुरक्षा, जब कागज़ों को भेजा जाता है तो कागजातों की वाणिज्यिक संवेदनशीलता यानी कमर्शियल सेंसिटिविटी की वजह से वैन सप्लायरों द्वारा पूर्ण क्षमता लेखा परीक्षा नियंत्रण ऑडिट कंट्रोल वैन्स हेतु अति आवश्यक है कि यह अंतिम उपभोक्ताओं को संपूर्ण ऑडिट ट्रायल उपलब्ध कराए ताकि उनके पास ऐसी सूचनाएं उपलब्ध हो जिससे वे ऐसी सेवाओं का उपयोग कर सके। ये सुविधाएं स्वयं नेटवर्कों के कार्यों के रूप में व नेटवर्कों के साथ संबंध कायम करने के लिए उपलब्ध सॉफ्टवेयर पैकेजों के रूप में ज़्यादा उत्तम लेखा परीक्षा एंड टू एंड उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त उत्पाद तथा सेवाएं, एडिशनल प्रोडक्ट एंड सर्विस। यहाँ पर जिन नेटवर्कों सेवाओं के विषय में बताया गया है उनमें से ज़्यादातर वैन्स हेतु एक समान रूप की होती है। इनके सेवा स्तरों में अंतर भी होता है जिसे जानने के लिए हर वैन सप्लायर का प्रकाशित की गई सूचना के विषय में जानना जरूरी है। यहाँ पर नेटवर्कों के अंतर्गत मुख्य अंतर प्राय उसकी विशेषता एक्सपर्टीज़ के कारण ही जाना जा सकता है।
बैन के द्वारा किसी भी संगठन को ईडीआई उत्पादों व सेवाओं की शुरुआत करने व उनके निरंतर उपयोग में सहायता हेतु आवश्यक परीक्षण, कार्यान्वयन व हेल्प डेस्क की सुविधा प्रदान करा दिया के कार्यान्वयन में तभी सहायता करता है जब एक कंपनी अपनी ऐसी ईडीआई प्रणाली प्रचालित ना कर ले जो कि उसे सीमित मात्रा में कागजात तैयार करने तथा वो ग्राहकों की आवश्यकता पूर्ति में सक्षम ना हो। कई कंपनियों के द्वारा ईडीआई का प्रयोग सीमित अवस्था में ही किया जाता है।